सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समेतं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहन्तानं सिद्धानं सूर्यनमोज्जायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम रा शिवसा। अपने अपने नाम लीजिए, परिवार का नाम लीजिए, कुटुंब का नाम लीजिए। आज जो है सोमवार है, शांति का दिन है। शांति, घर में शांति हो, जीवन में शांति हो, परिवार में शांति हो, समाज राष्ट्र देश में शांति हो। सब इसी लोग अपना नाम लीजिए। आशीजनश सर्वग्रह शांतिम कुरु, सर्व रोग शांतिम कुरु, सर्व प्राकृतिक आपदा रोग निवारणम शांतिम कुरु। ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोति शांतिं भगवान जनेन्द्रः। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, चंद्र प्रभु भगवान की जय। आइए आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जो है विषय आपको जानकारी दे रहा हूं, Recording stopped. जो आप सभी के कल्याणार्थ, जीवन उद्धारार्थ, जो विश्व के अंदर महामेरु सुमेरु पर्वत बनने जा रहा है, उसके अंदर हमने अनेकों प्रकार के जो है साधनाएं जुटाई है। बहुत सारी चीजें जो है सुमेरु पर्वत के अंदर, नए नए युग, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए प्रकार की विचारधारा, जैन सिद्धांत को प्रेषित कर सके, प्रचारित कर सके। आपको समोषण से लेकर के भगवान का गर्म जन्म तप सभी प्रकार के दृश्य जो है वहां दिखाया जाएगा। तो अभी जो है अष्ट दिशाओं में से एक दिशा का जो है मैं हमने बताया, दो दिशा का आपको बताया। तीसरी दिशा जो है यम दिशा। दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। दिशा दशा को बदलती है। दिशा जीवन की अनेकों प्रकार की समस्या को पैदा भी करती है और समस्या का निवारण भी करती है। ऐसे कई बार देखा गया कि ज्योतिष शास्त्र कहता है अगर पृष्ठ में चंद्रमा हो, अगर उस तरफ अगर विहार करेंगे तो निश्चित रूप में ना मृत्यु तो होगा या मृत्यु तुल्य दुख होगा। सन्मुख चंद्रमा होगा तो अनेकों प्रकार के लाभ होंगे। तो लाभालाभ दिशा से फर्क पड़ता है। इसलिए भारत देश के हम जितने भी, चाहे हिंदू मंदिर हो चाहे वह जैन मंदिर हो, अधिकतम मंदिर उत्तर और पूर्व में क्यों? दिशा खराब अगर नहीं मानी जाना चाहिए तो सारे लोग पश्चिम में करना चाहिए, पर अधिकतम 99% सारे मंदिर जो है पूर्व और उत्तर की तरफ माना मुख करके रखते हैं। और जितने भी जो है बड़े बड़े जिनालय हैं, बड़े बड़े अतिशय क्षेत्र है, उन सभी की प्रतिमा की जो मुख है वो उत्तर या पूर्व में माना गया। कारण उगता हुआ सूरज के अंदर एक एनर्जी, एक पावर, एक ऊर्जा रहती है। और इसी प्रकार उत्तर दिशा अभिवृद्धि और समृद्धि का कारक माना है और पूर्व दिशा एक एनर्जी का कारक माना है। इसलिए हमेशा नित्य निरंतर मंदिर से एक एनर्जी, एक पॉजिटिव पावर समाज राष्ट्र में पहुंचे, इसलिए जो है पूर्व की तरफ प्रभु की दृष्टि रहती है। और उत्तर की तरफ जो है समाज राष्ट्र का उद्धार हो, गांव का उद्धार हो, इसलिए उत्तर की तरफ मुख रहता है। और कई लोगों के घर जो है दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, दुकान आदि देखे जाते, क्योंकि व्यवस्था के कारण कई लोग, उसके कई उपाय वास्तुशास्त्र में बताए हैं।
वास्तुशास्त्र के अंदर अगर आपके गलती से कहीं अलग दिशा में यानी पश्चिम या दक्षिण दिशा में है तो उसके लिए उपाय भी बताए हैं। पर हर वस्तु के लिए, घर के छोड़ करके बाकी वस्तु के लिए भी लाभदायक, सोने का दुकान है, तांबे का दुकान है, लोहे का दुकान, ये पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा शुभ मानी जाती है। और एक वसुनंदी आचार्य जो हुए, उन्होंने वास्तु के बारे में लिखा है, घर का जो दरवाजा उसको ही पूर्व मान करके सारी व्यवस्थाएं अंदर की परिकल्पना करे, ऐसे भी जो है अपने को उदाहरण देखने को मिलता है। कभी और कभी आपको वास्तु के बारे में बताऊंगा, तब ये सारी चीजें बताऊंगा। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूं, यम दिशा। यम यानी दक्षिण दिशा। इस दक्षिण दिशा स्वर्ण धातु के दुकानदारों के लिए बहुत लाभदायी होता है। हमने चारों दिशा में दरवाजा रखा है, सुमेरु पर्वत की चारों दिशा में दरवाजा रखा है, एंट्री सभी दिशा से रखा। हमने किसी दिशा को बंद नहीं किया, कारण विराट विशाल होने के कारण भीड़ भड़ाका का समस्या न हो, इसलिए चारों दिशाओं से, और चारों दिशाओं में इसकी मेन गेट है, बड़े बड़े गेट है। अब रही बात दक्षिण दिशा का, गेट के ऊपर हमने एक यंत्र रखा है जिसका नाम घंटाकर्ण है। घंटाकर्ण एक अत्याधिक चमत्कारिक, आधुनिक के अंदर तुरंत फलदायी एक यंत्र है। इस यंत्र की महिमा अद्भुत और अलौकिक है। कहा है घंटा श्री ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाश। जहां घंटाकर्ण का यंत्र विराजमान हो जाता है, सर्व व्याधि विनाश का, सभी प्रकार के व्याधि हो। व्याधि कितने प्रकार के होते हैं? शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक। जो व्याधि है, रोग है, बड़े बड़े असाध्य रोग भी जो है विनाशक, विनाश की प्राप्ति कर लेता है। और जहां घंटाकर्ण मंत्र विराजित होता है, स्फोटकम भयम प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल, वहां जो है कितने ही बड़ी आपत्ति और दुर्घटनाएं हो, उसकी रक्षा करने में समर्थ और ताकतवंत जो है घंटाकर्ण देव रहता है। आगे लिखते हैं घंटाकर्ण के महिमा गाते हुए, रोगा तत्र प्रणीशंति वात पित्त कपोद्भव तथा राजभयम नास्ति यांते करने जपाशयम। जहां घंटाकर्ण का घंटा बसता हो, हमने मात्र घंटाकर्ण का यंत्र नहीं बनाया, यंत्र बनाया है, और घंटाकर्ण का घंटे के अंदर भी यंत्र बनाया। और उस घंटे कर्ण का जो घंटा है 100 किलो का घंटा है, और 100 किलो का घंटा उसमें लगेगा, और उसकी घंटे के जैसे नाद होगा, पूरा वह सुमेरु पर्वत के अंदर आवाज गूंजेगा, जिसका परिणाम स्वरूप कहा गया है घंटाकर्ण के यंत्र युक्त घंटा का आवाज जिस दिशा में जाते हैं, वो वातावरण को शुद्ध और परिशुद्ध करते अनेकों रोग व्याधियों को नाश करता है। और यहाँ आने वाले सारे तमाम यात्रियों का, आने वाले सभी प्रकार के व्यक्तियों का दुख दर्द हरे, और यात्री जो है निरोगी हो करके अपने जीवन सफल बनाए, इस सद्भावना से यहाँ एक घंटाकर्ण का दिव्य घंटा टांगा है जो 100 किलो का है। एक नहीं, दो नहीं, 100 किलो का घंटा, और कम से कम 3-4 फुट हाइट का घंटा है, और उसके अंदर घंटाकर्ण के यंत्र है। और दीवार पर घंटाकर्ण की यंत्र अलग है, और इस पर एक यंत्र है। दो चीजें जो है
एक मजबूत आप सभी को शक्ति प्राप्त हो, एक भरपूर ताकत, एनर्जी और पावर आप सबको प्राप्त हो। इसलिए जो है इस सुमेरु पर्वत के अंदर, सुमेरु पर्वत का जो विशाल विराट जितना है, उतना ही विशाल विराट एनर्जी, आप शक्ति और रोग निरोधक ताकत आप सभी को प्राप्त हो, तो जो है यहाँ उसको स्थापित किया जाएगा। और घंटा युगों युगों तक, जन्म जन्मों तक आपके वहां वास करेगा, क्योंकि यह पीतल का घंटा है। न कोई खराब होता है, न कोई उठा सकता है अकेला, न चोरी हो सकती, क्योंकि उतना उठाने में 10 आदमी 15 आदमी चाहिए, इतना बड़ा विशाल घंटा है। तो चोरी होने की बात ही नहीं, वो हाइट पर रहेगा। तो और वह जो है आप सभी का आनंद और सुख प्रदान करेगा। तो मैं चाहता हूं, मैं आप सभी से घंटाकर्ण की महिमा बताते हुए आगे कहते हैं, तत्र राज भयम नास्ति। जहां घंटाकर्ण देव विराजित होते हैं, वहां राज भय की प्राप्ति नहीं होती। यान्ते घन शाकनी भूत वेताला राक्षस प्रबंति न। उस जगह न भूत, न प्रेत, न पिशाच, न डाकर, न शाकर, न अव्यंतर, न तंत्र, न मंत्र, न जंत्र, कोई भी प्रभाव काम नहीं करेगा। जैसे ही समोषण के आदमी पहुंचता है तो निरोगी में हो जाता है, वैसे सुमेरु पर्वत के अंदर आने वाला व्यक्ति सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो, सभी प्रकार के उपद्रवों से मुक्त हो, सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो। इसलिए जो है ये घंटाकर्ण देव को साक्षात वहां विराजित करने की एक संकल्पना लिया है। और उसके लिए आपकी थोड़ा सा सहयोग की भी आवश्यकता है। घंटाकर्ण का जो घंटा है वह कम से कम जो है 2 लाख का पड़ा है। किसी की अगर शक्ति और भावना है तो घंटा अपने तरफ से टांग सकते हैं। घंटा की महिमा अद्भुत और अलौकिक है। 1,21,000 2,21,000 रुपए इसकी राशि रखी है। जिस किसी की भावना हो, एक ही घंटा है पूरा सुमेरु पर्वत में, और आपका नाम उसके अंदर रहेगा, उसके परिवार का नाम अंकित रहेगा। और आप ध्यान रखना, जीवन के अंदर आपने करोड़ों का मकान बनाया होगा, लाखों का दुकान का सजावट किया होगा, जब आंखें मूंद जाओगे तो सब छुड़क यहीं धरा रहेगा, कुछ ले नहीं पा जाओगे। परंतु यह घंटाकर्ण का जो घंटा हमेशा माँ देवी सरस्वती के सामने ये बसता रहेगा, और पूरा अकृत्रिम चैतालय की गूंज देश देशांतर तक पहुंचेगी, और हमेशा शाश्वत जिन मार्ग को प्रशस्त करने वाले लोगों के लिए बहुत अद्भुत जो है एक शक्ति और एनर्जी प्राप्त होगा। यंत्र सारे जा चुके हैं, इसलिए यंत्रों की आप लोग कल्पना ना करें, अपेक्षा ना करें। यंत्र जो है ये बहुत तक एक आधो बचा है, बाकी जा चुका है। घंटाकर्ण का जो विशिष्टता है, आपकी सारी घर की बीमारी को नाश करेगा, और अनेकों आने वाले लोगों की व्याधि को हरेगा, और आपके जीवन में अनेकों प्रकार अनेकों सुख सुविधा देने वाला ये घंटाकर्ण है। जिसको भी अपेक्षा है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, वे अपेक्षा रखते हैं तो तुरंत संस्था में संपर्क करें, और उनको जो है, क्योंकि बड़ा घंटा है, छोटा घंटा नहीं है, कम से कम 100 किलो के ऊपर का घंटा है। और तो आप सभी उसकी प्रतिष्ठित और उसके विधिवत अनुष्ठान महामस्तकाभिषेक के अंदर किया जाएगा। और आचार्य कहते हैं आगे, ना काले मरणम तस्य न च सर्पे न दश्यन। जहां घंटा कर्ण यंत्र शक्ति न विराजित होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, न ही सर्पादि विष बाधाओं की समस्या निर्माण होती है। अग्नि की भय, चोरी का भय, और अनेकों प्रकार के उपद्रव का भय जो है घंटाकर्ण के प्रभाव से नाश को प्राप्त होता है। और मैंने अपने जीवन काल के अंदर अनेकों, आप लोग भी देखे हैं कि जितने कोरोना काल में जो झूम से, अभी भी देखो झूम के अंदर अभी भी 500 के ऊपर
575 लोग जो है दिख रहे हैं। घर अभी लगातार जुड़े हैं। और मैं जब से झूम शुरू किया हूं, पारस टीवी के अंदर आपका लाइव देख रहे हैं, मेरे सामने एक आध दो आदमी का जो है कोरोना के अंदर एक या दो लोगों की मृत्यु हुई है। और उसके सिवाय कोई भी हमारे इस जूम के अंदर जो जाप करते, अनुष्ठान आराधना करते, नवग्रह साधना करते, उनको कोई भी कुछ नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे लोग जो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ने भी जवाब दे चुके थे, ऐसे लोगों को हमने बचाया। अनेकों अपने हाथ से जितना हो सके उतने उनको जो है रोग मुक्त करने की प्रयास किया। अनेकों व्याधियां समाप्त हुई, अनेकों समस्याएं दूर हुई, अनेकों प्रकार की दिक्कतें समाप्त हुई। तो इस घंटा कर्ण देव का अद्भुत अलौकिक शक्ति आपने देखा है और हमेशा आप देखते रहोगे। तो यहाँ दो चीजें सुमेरु पर्वत के अंदर विशेष तौर पर रखा गया। एक तो घंटा कर्ण यंत्र और घंटा, ये दोनों चीजें यहाँ स्थापित होगी। माँ देवी सरस्वती के सामने सदा माँ देवी सरस्वती साक्षात भगवान जिनेन्द्र की वाणी की प्रतीक आत्मक वहां जो है सदा जो है श्रुत देवी को आशीर्वाद आप सभी को सदा मिलता रहेगा। और उसके सामने ये सदा घंटा बजता रहेगा और अनेकों प्रकार के उपद्रव और रोग नाश को प्राप्त होगा। अनेकों उपद्रव समाप्त होंगे, अनेकों प्रकार समस्याएं, विघ्न, बाधाएं, उपद्रव जो है समाप्त होने का सबसे बड़ा आप सभी को ये प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए इस सुमेरु पर्वत की पंच कल्याण प्रतिष्ठा आप सभी के लिए मंगलदायी हो। और आप सभी लोगों से एक आग्रह है, एक विचार है मेरे, आप इस पंच कल्याण के लिए अनेकों साधु जो है हजारों किलोमीटर पद यात्रा करके आ रहे हैं। तो आप लोग जो है आप लोग यहीं, आप लोग गाड़ी से आने वाले जरूर जो है इसके अंदर जरूर आए और अपने जीवन को धन्य और पवित्र करें। आज जीवन के अंदर नाना प्रकार की संपदा और पुण्य अर्जन करें। आप अपने जीवन के अंदर तमाम प्रकार के समस्याओं को दूर करें, विघ्नों को दूर करें और पुण्य का महागठरी बांधे। जहां आपको बड़ा अभी तक 18 आचार्यों का सानिध्य प्राप्त होने का आश्वासन मिला है और चातुर्मास खत्म होते अनेक अनेक दिशाओं से कोई 1000 किलोमीटर से साधु आ रहा है, कोई 2000 किलोमीटर से साधु आ रहा है, कोई जो है 500 किलोमीटर से साधु आ रहा है, कोई 300 किलोमीटर से साधु अपने संग सहित इस महामस्तक का अभिषेक के लिए आ रहे हैं। आप तो अपने गाड़ी में आना है, वे जो है 2-3 महीना जो है चल के आएंगे, कोई 2 महीना चल के आएगा, कोई